हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जेएल पहरी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जीके के क्वेश्चन हैं, जो कि 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो टोटल जो है 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 8 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 8 वीडियो जो है वो जीके के प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों का। वैसे तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसआई का हो और बात की जाए कांस्टेबल का हो, और भी जितने भी एएसआई, ग्रुप 4, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, लेबर इंस्पेक्टर, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो जीके के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। वहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि स्टैटिक रहते हैं। नया कुछ नहीं रहता है। नया जो रहता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स रहता है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन है। बाकी के मैथ्स के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पर भी आपको 2017-2018 में जो जेल बहरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? 1986 में, 7 में की गई थी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले, तो जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखना है। बाकी एमपी की बात की जाए तो सबसे पहले भोपाल में, बाकी फिर ओरछा में भी खोले गए, और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो खोले गए थे। तो मेन जो पूछा जाता है वो भोपाल का ही पूछा जाता है। ये डेट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन जो होता है वो होता है भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भोपाल में जो है ये आयोजन होता है। दरअसल जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा के आधार पर जो है ये आयोजित किया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। बाकी मध्य प्रदेश में और भी है, जैसे कालिदास समारोह हुआ तो उज्जैन में होता है, तानसेन समारोह हुआ तो ग्वालियर में होता है, ग्वालियर की बेहट जो जगह है वहाँ पर होता है। और उस्ताद अली खां हुआ तो ये मैहर सतना में होता है। अगर आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर होता है, तो दिल्ली में होता है। ओके, मध्य प्रदेश समारोह जो है वो दिल्ली में आयोजित होता है। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती बनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ये जो है वो महाराष्ट्र में है। ये भी जो है वो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो ये मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है, जो कि जिसका शुभंकर है एक। तो ये जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला बालाघाट में है। और 1955 में जो है स्थापना हुई थी इसकी। तो डेट भी याद रखना है। और जिसका जो शुभांकर है वो है भूर सिंह। ओके, तो भूर सिंह नाम रखा गया था, भूर सिंह द बारहसिंगा। ओके, याद रखना है। इसका जो शुभांकर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, संजय शुक्ला के द्वारा जो है ये बनाया गया था। बाकी देखिए, रणथंभौर की बात की जाए तो ये राजस्थान में पड़ता है। जिम कॉर्बेट जो है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में है। बाकी सिरस्का जो है वो राजस्थान में है। तो ये सभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू गई योजना का नाम बताइए। तो जो बिजली सब्सिडी के लिए जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय शुरू की गई थी, अभी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा संबल योजना। ओके, तो ये मध्य प्रदेश सरकार जो है वो फिर से शुरू करने वाली है संबल योजना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार की जो है वो रेजोल्यूशन यहाँ पर, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए किया गया था अधिवेशन ये, जो कि कहाँ पे किया गया था? कराची में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
और आपको याद रखना है 1931 में एक और चीज़ हुई थी, जो कि सेकंड राउंड टेबल जो गोल मेज अधिवेशन होता था सेकंड वाला, जो कि लंदन में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी याद रखना है आपको। जीके में जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ा करो तो लिंक करके पढ़ा करो। जैसे कि देख, मैंने यहाँ पे कहा कि 1931, तो 1931 में ये तो घटना हुई थी, लेकिन 1931 में एक और घटना हुई थी सेकंड राउंड टेबल, जिसमें गांधी जी ने पहली बार वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया था, जो कि लंदन में हुई थी। तो ऐसे करके आपको बहुत जो है जीके में हेल्प मिलेगी। तो लिंक करके पढ़ा करो, आदत डाल लो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है वो सम्मानित किया गया था। तो उस समय जो है वो अंजलि एला मेनन को दिया गया था। ओके, तो आने वाले हम करंट अफेयर्स में जो है वो जो आगे दिए जाएंगे वो पूछे जाएंगे। अब ये मुश्किल है, 2018 का नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायी का पवित्र स्थल है? ओके, तो ये जो है वो MPIT ट्रेनिंग के जीके के क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसमें भी पूछा गया था। तो ये जो है वो बहाई का जो है वो अनुयायी है, पवित्र स्थल है धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली में है। और दिल्ली जो है वो किस यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2017 में तो मध्य प्रदेश के हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जो है वो जीवाश्म खोजे गए। तो ये जो है वो 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये दरअसल जो है वो चित्रकूट में जो है वो खोजा गया था उस समय। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्था के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कि अभी शिवराज सिंह जी हैं। तो ये जो है वो राज्य आनंद संस्था के जो है वो अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दीप से दीप जले के रचयिता कौन पूछे गए हैं यहाँ पर? तो दीप से दीप जले के रचयिता जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, जिनका जन्म जो है वो होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। ओके, बाबई में हुआ था। और ये जो है वो उन्होंने जो है वो करमवीर पत्रिका का संपादन भी किया था। तो पत्रिका से रिलेटेड आपसे पूछ ली जाए कि करमवीर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता का निम्नलिखित विकल्पों में से एक लक्ष्य है। तो ये करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है जो उस समय था। तो मौद्रिक इन्फ्लेशन से संबंधित होता है, मुद्रास्फीति से। ओके, तो ढांचा रहता है महंगाई दर जो है वो बढ़े ना, मतलब बराबर बनी रहे। तो इसी जो है वो भारत सरकार और RBI के बीच जो है वो मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता होता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है वो श्री ई धरन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री श्रीधरन। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है वो भारत के मेट्रोनेम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल से जो है वो सेपरेट होता है। ओके, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो हैदराबाद में है। इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी? ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1591 में हुआ था। ओके, 1591 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये बनवाना? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो ये 4 चीज़ याद रखना, हैदराबाद 1591, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने मध्य प्रदेश के भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये करंट अफेयर्स से है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। दरअसल इस समय जो है वो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुरू की गई थी। तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना जो है वो कुछ राज्य की संयुक्त उद्भव नहीं है, यानी किस राज्य के साथ जो है वो परियोजना है साझा नहीं करती है?
तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ से साझा नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी इन सभी के लिए है। इसका जो पार्ट है 2:1:1, यानी एमपी के लिए 2वां पार्ट है, बाकी यूपी और बिहार इनके लिए जो है वो इस तरीके से बांटा गया है 2:1:1 में। ये जो है वो बाण सागर परियोजना दरअसल जो है वो सोन नदी पर है, तो ये भी याद रखना है, सोन नदी पर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये मैंने जब MPIT ट्रेनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर मैंने बताया था जस्ट कि हावड़ा ब्रिज कोलकाता दरअसल जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद हो जाएगा। जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं जिन्हें मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। तो जो मैं बताता हूँ वो आप ध्यान से सुना करें कम से कम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी, हुगली नदी। ओके, बाकी देखिए महानदी पर जो है वो एक डैम है। महानदी पे कौन सा? हीराकुंड डैम है, तो ये भी याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो माजुली द्वीप बनाती है। विश्व का जो नदी द्वीप है जो कि आसाम में है सबसे बड़ा, जो माजुली द्वीप है, तो ब्रह्म नदी द्वारा ही बनाया जाता है। यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि गंगा की नदी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो वर्ष ये शुरू किया गया था, तो ये 2015 में शुरू किया गया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दरअसल 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो ये जो है वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो प्लीज़ आप नोट कर लिया करें। अगर आपको याद ना हुआ करे तो ये आपके लिए ही होगा। आपके आने वाले कुछ दिनों में जो है वो एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इसी साल जो है आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो आप लिख लिया करें, ध्यान से सुना करें। ओके, तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो बन के है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।